गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 7 रतन ज्योत द मिरेकल ट्री। मिरेकल होता है चमत्कार, चमत्कारी पेड़। ठीक है। नाउ इट इज़ अ लेसन अबाउट ए ट्री। ये जो लेसन है वो एक ट्री के बारे में है। रतन ज्योत ट्री हैज़ मैनी क्वालिटीज़ एंड यूजेस। रतन ज्योत ट्री जो है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, उसके बहुत सारे यूजेस हैं। इट्स ऑयल इज़ यूज एज बायोडीज़ल। इसका जो ऑयल होता है पेड़ का वो बायोडीज़ल मतलब कि जो डीज़ल कार बाइक्स वगैरह में डलता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। ओके। इट इज़ यूज टू मेक कलर्स एंड कैंडल्स। ये कलर रंग बनाने के लिए, कैंडल्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है ये ट्री। इट्स रूट स्टेम लीव्स एंड बार्क्स आर ऑल्सो यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। इसके जो रूट्स मतलब कि जड़ें, स्टेम मतलब टहनियाँ, लीव्स पत्तियाँ और बाल्स होते हैं छाल। जो टहनियों की जो परत होती है ना उसको छाल बोलते हैं बेटा। ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है इस पेड़ की। ठीक है। द रतन ज्योत ट्री इज़ ऑल्सो नोन एज जेट्रोफा। जो रतन ज्योत ट्री है उसको जेट्रोफा भी बोलते हैं। इट इज़ अ स्मॉल ट्री विच ग्रोज टू ए हाइट ऑफ 3 to 5 मीटर्स। ये छोटा सा ट्री होता है, इसकी हाइट 3 से 5 मीटर तक ही होती है। इट हैज़ बिग लीव्स एंड ब्राइट रेड फ्लावर्स। इसकी पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। इट्स ग्रीन और येलो फ्रूट्स अपीयर इन विंटर। इस पेड़ के जो फ्रूट्स होते हैं ग्रीन और येलो कलर का वो विंटर में आते हैं। रतन ज्योत कैन ग्रो ऑलमोस्ट एनीवेयर इवन इन पुअर सैंडी और सलाइन सॉइल्स। रतन ज्योत जो ट्री होता है वो कहीं पे भी उग सकता है, यहाँ तक कि खराब रेत पे भी या फिर खारी रेत पर भी उग सकता है। ओके। इट इज़ ए ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट एंड कैन बी फाउंड ग्रोइंग इवन इन क्रीविसेस ऑफ रॉक्स। ये ड्रॉट रेजिस्टेंस मतलब कि इस पेड़ को उगने के लिए, इस पेड़ को हरा भरा होने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ओके। और ये कहीं पे भी मिल सकता है, यहाँ तक कि चट्टानों में भी मिल सकता है। क्रीविसेस मतलब चट्टान। ठीक है। रतन ज्योत इज़ वेरी यूजफुल ट्री। ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी ट्री है। द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सीड्स विच इज़ नॉन एज बायोडीज़ल कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स। इसका जो ऑयल निकलता है इसकी सीड्स में से, इसके बीज में से जो ऑयल निकलता है वो उसको हम बोलते हैं बायोडीज़ल, जो कि ये व्हीकल्स वगैरह में को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। दिस इज़ नॉट ऑल, इतना ही नहीं, देयर आर मैनी मोर यूजेज ऑफ दिस ट्री एंड इट्स प्रोडक्ट्स। इतना ही नहीं, इस ट्री के बहुत सारे यूजेस हैं और इसके प्रोडक्ट्स के भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसके जो रूट्स वगैरह हैं इन सब के बहुत सारे यूजेस हैं। इट्स ऑयल इज़ यूज टू मेक सोप, कलर्स एंड कैंडल्स। इसका जो ऑयल होता है वो सोप मतलब कि साबुन बनाने के लिए, कलर्स बनाने के लिए, कैंडल्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। द ऑयल इज़ ऑल्सो यूज टू बर्न इन लालटन्स। इसका जो ऑयल है वो केरोसिन, जो लालटेन होती है ना उसमें भी उसको जलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। द ऑयल केक इज़ यूज एज मैन्योर एंड टू मेक प्लास्टिक्स। इसका जो ऑयल केक होता है बेटा कि इसके जो बीजों में से जब तेल निकल जाता है तो उसके बाद जो बचता है इसका बीज, उसको ऑयल केक बोलते हैं। वो खाद, मैन्योर मतलब खाद वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है और उससे प्लास्टिक भी बनती है। द टेंडर स्टिक्स ऑफ द प्लांट आर यूज टू क्लीन टीथ। इसके जो टीथ होते, टेंडर स्टिक्स मतलब कि इसकी जो टहनियाँ होती हैं वो दांतों को साफ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके। द रूट्स आर यूज टू ट्रीट स्नेक बाइट्स। इसके जो रूट्स होते हैं वो जो जब सांप काट लेता है उसको ठीक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। द मिल्की जूस दैट कम्स आउट इट्स स्टेम इज सेड टू हैव ए ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू। इसका जो मिल्की जूस जो निकलता है इसकी स्टेम में से उसको किसी भी दवाई, बहुत अच्छी से दवाई के लिए यूज़ किया जाता है उसको। ठीक है। द बार्क ऑफ द रतन ज्योत ट्री यील्ड्स
a dark blue dye which is used for coloring cloth and finishing nets. इसका जो छाल जो होती है, जो टहनियों के बाहर की जो परत होती है इस पेड़ की, इसकी जो छाल होती है वो जब हम उससे प्रोड्यूस करते हैं, उससे एक ब्लू कलर की डाई, मतलब कि ब्लू कलर निकलता है, कलरिंग मटेरियल होता है वो निकलता है, उससे हम क्लॉथ्स में भी कलर कर सकते हैं या फिर नेट्स को भी कलर कर सकते हैं उससे। इसलिए हम जेट्रोफा ट्री, जिसको रतनजोत या फिर रतनजोत का जेट्रोफा ट्री भी बोलते हैं, उसको हम मिरेकल प्लांट बोलते हैं, मतलब कि चमत्कारी ट्री, पेड़ बोलते हैं। कि इसके बहुत सारे यूजेस होने के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा टूल भी है जिससे रूरल इनकम इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि ये कहीं पे भी ग्रो कर सकता है ये प्लांट। ओके, सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द चैप्टर. Now it's complete. Hope you will understand it. Okay, thank you so much.